फर्स्ट एंट्री है और आप एज मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जी, एंट्री मंत्री के रूप में पहली बार है, लेकिन राजनीति में अनुभव है मेरा। काफ़ी समय से पार्टी के काम में लगे हुए थे और बचपन से ऐसे तो पापा को और पार्टी के बाकी साथियों को काम करते हुए देख ही रहे हैं, तो अनुभव है राजनीति का। तो अब इस बार एमएलसी से जाना पड़ेगा आपको, विधान परिषद से? जी बिल्कुल विधान परिषद जी। और आपका रोड मैप तैयार है कि क्या करेंगे, क्योंकि आपसे भी उम्मीदें बहुत होंगी? जी बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा कि युवाओं के लिए काम हो, शिक्षा के लिए जो बिल्कुल ज़रूरी है उसके लिए भी काम हो। उपेंद्र कुशवाहा जी, ये बताइए, पहले तो बधाई हो आपको, और इस बार जो है लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, डबल इंजन की सरकार है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही आशीर्वाद जनता का ज़बरदस्त मिला है। तो ज़बरदस्त आशीर्वाद मिला है तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे मिलजुल कर। और रोड मैप है उसका रेडी? हाँ, निश्चित रूप से ब्लूप्रिंट पहले ही एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, क्या क्या करना है उसका ब्लूप्रिंट पहले से बन चुका है। ये बताइए, इस बार जितने भारी बहुमत से सरकार बनी, और से माननीय नीतीश कुमार जी को, सभी उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का, बहुत ही लोगों ने जंगल राज को नकारा है और विकास राज को स्वीकारा है, इसलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। मौर्य साहब हार्दिक ये बधाई। आपने बहुत मेहनत की है इस पूरे चुनाव में, जो परिणाम आने से जब से बिहार का चुनाव परिणाम ऐतिहासिक, शपथ ग्रहण शानदार। अब जिम्मेदारी को भी बहुत योग्यतम ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह जो मंत्रिमंडल आज गठित हुआ निभाएगा और विकसित बिहार बनाएगा। डबल इंजन की सरकार है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस बार। नहीं, डबल इंजन सरकार से जितनी उम्मीदें हैं उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बिहार 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आपको अंतर दिख रहा है। चैन, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपने देखा होगा 2005 के बिहार को, गड्ढे में बिहार था, अंधकार में बिहार था। उसको माननीय नीतीश कुमार मोदी जी ने संयुक्त रूप से मिल करके उस गड्ढे से बाहर निकाला है और अंधकार से प्रकाश में डालने का काम किया है। आपकी जो जीत है वो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिसके खिलाफ जीत के आए हैं उसकी बड़ी चर्चा थी। देखिए, जब जहां जनता आपके साथ है, कोई भी ताकत हो, कोई भी शक्ति, चाहे वो AK-47 वाला हो, बम वाला हो, धन वाला हो, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। और यही हुआ कि कोई पहली दफ़ा नहीं, दानापुर में जब लोकसभा में लड़ता हूँ हमेशा जीता है, कभी मैं हारा नहीं हूँ। इस बार भी पूरी ताकत और मजबूती के साथ जनता खड़ा होकर के उनको समाप्त किया है। जो माहौल वहाँ भय का था, खौफ का था और बिल्कुल अविकसित दानापुर हो गया था, उन सब चीज़ों को हमारे ऊपर मोहर लगा करके दायित्व दिया है। हम उस दायित्व का पालन करेंगे। बिहार को गति और दानापुर को विकास की गति देने का काम करूंगा। डबल इंजन सरकार से लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, आपका रोड मैप है उसके लिए? हाँ, बिल्कुल है। रोड मैप तो है और सरकार ही रोड मैप देती है। नीतीश कुमार का विजन ही है जो बिहार 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आपको अंतर दिख रहा है। चैन, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपने देखा होगा 2005 के बिहार को, गड्ढे में बिहार था, अंधकार में बिहार था। उसको माननीय नीतीश कुमार मोदी जी ने संयुक्त रूप से मिल करके उस गड्ढे से बाहर निकाला है और अंधकार से प्रकाश में डालने का काम किया है। बधाई हो। धन्यवाद। क्या प्राथमिकता होगी आप जब एनडीटीवी के सारे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि बिहार में जो मुझे विभाग दिया गया, उस विभाग के द्वारा जो भी काम होगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बिहार वासियों के लिए मैं पूरे निष्ठा के साथ काम करूंगा। और ये डबल इंजन की सरकार है, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है इस बार। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट बिहार के लोगों को मिलेगा और निश्चित रूप से जो नया रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम लोग उसको आगे काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बधाई हो, आप दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इस बार जो ये डबल इंजन की सरकार है, इससे लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल थैंक यू। हाँ, बहुत 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश जी ने आज ओथ लिया है, ऐतिहासिक रहा। बहुत से प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री आए, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत सरकार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से बिहार की प्रगति के लिए जो आर्थिक सहायता किया वो जारी रहेगा और डबल इंजन की सरकार आगे तेजी से विकास को करती रहेगी। चलिए, धन्यवाद अशोक जी। आपको एक बार फिर से आप मंत्री बने हैं, इस बार प्राथमिकता क्या होगी? डबल इंजन की सरकार है, जो काम बचा हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, जो कमिटमेंट किया है, उसको एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। और ये इसका फिर से एक्सपेंशन होना है क्या? कैबिनेट तो और भी आपके मित्र हैं। अब ये तो बड़े नेता फैसला लेते हैं,
मैं इतना ही कहूँगा कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा आगे अच्छा होगा। धन्यवाद।